नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हिंदी नेट सेट अध्ययन में। तो आज हम देखेंगे जयशंकर प्रसाद जी का एक महत्वपूर्ण नाटक ध्रुव स्वामिनी। ध्रुव स्वामिनी नाटक के मुख्य पात्र देखते हैं। पहला और मुख्य पात्र है, जो नारी पात्र है, वह है ध्रुव स्वामिनी। एक जागृत, चेतनाशील और निर्भीक प्रधान नारी पात्र है। दूसरी पात्र है, वह है मंदाकिनी। नाटक की काल्पनिक पात्र है, जो अद्भुत राष्ट्र प्रेम से ओतप्रोत, न्याय की समर्थक और नारी के अधिकारों के प्रति जागरूक है। चंद्रगुप्त नाटक का नायक तथा प्रमुख पात्र है। यह अधिकांश घटनाओं का केंद्र बिंदु तथा अंतिम फल का भोक्ता भी है। यह कर्तव्यनिष्ठ, साहसी वीर, कुल मर्यादा का रक्षक तथा स्वाभिमानी युवक है। रामगुप्त खलनायक के रूप में चित्रित किया है, जो मद्यपान करने वाला, विलासी एवं षड्यंत्रकारी युवक है। जयशंकर प्रसाद का लिखा हुआ यह ध्रुव स्वामिनी नाटक प्रकाशन वर्ष है 1933। प्रसाद द्वारा रचित ध्रुव स्वामिनी अंतिम नाटक है प्रसाद जी का यह। इस नाटक का कथानक भी इतिहास से लिया गया है। इसका कथानक गुप्त काल से संबंध है। यह नाटक इतिहास की प्राचीनता में वर्तमान काल की समस्या को प्रस्तुत करता है, यानी कि इतिहास के जरिए वर्तमान का चित्रण जयशंकर प्रसाद जी ने किया हुआ दिखाई देता है। इतिहास को अपनी नाट्य अभिव्यक्ति का माध्यम बनाकर शाश्वत मानव जीवन का स्वरूप दिया है। रंगमंच की दृष्टि से 3 अंकों का यह नाटक प्रसाद का सर्वोत्तम नाटक है। इसके पात्र की संख्या सीमित है तथा संवाद भी लघु है। वह पात्रों के अनुकूल है। भाषा भी पात्रों के अनुकूल ही बनाई गई है। जैसे कि ध्रुव स्वामिनी की भाषा में वीरांगना की ओजस्विता है। नाटक में अनेक स्थलों पर अंतर्वाक्यों की योजना है, जो नाटक में सौंदर्य तथा गहरे अर्थ की सृष्टि प्रदान करते हैं। ध्रुव स्वामी नाटक की कथा वस्तु संक्षिप्त, रोचक एवं गतिशील है। गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त ने अपने पुत्र चंद्रगुप्त को राज्य का उत्तराधिकारी बनाया था तथा उसका विवाह राजा की कन्या ध्रुव स्वामिनी से निश्चित किया था। चंद्रगुप्त का बड़ा भाई रामगुप्त विलासी, अयोग्य तथा दुराचारी था। समुद्रगुप्त की मृत्यु के पश्चात रामगुप्त शिखर स्वामी नायक षड्यंत्रकारी के संयोग से राज्य का उत्तराधिकारी बन गया तथा ध्रुव स्वामिनी से उसने विवाह कर लिया। लेकिन चंद्रगुप्त पारिवारिक विग्रह की आकांक्षा के कारण शांत रहा। रामगुप्त पर शकों का आक्रमण होता है। शकराज इस शर्त पर संधि प्रस्ताव के लिए तैयार होता है कि ध्रुव स्वामिनी उसे दे दी जाए। कायर रामगुप्त अपने प्राणों की रक्षा के लिए अपनी पत्नी देना स्वीकार कर लेता है, किंतु दूसरी ओर चंद्रगुप्त अपने वंश की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए अपने प्राणों की बाजी लगाकर भी ध्रुव स्वामिनी की रक्षा करता है। चंद्रगुप्त के शासन चलाने की क्षमता और उसके व्यक्तित्व की गरिमा को देखकर सभी सामंत एक स्वर में उसे अपना सम्राट तथा ध्रुव स्वामिनी को राजमहिषी के रूप में स्वीकार करते हैं। चारों ओर में निराशा रामगुप्त चंद्रगुप्त पर आक्रमण कर देता है, किंतु एक सामंत द्वारा उसकी हत्या हो जाती है तथा चंद्रगुप्त का विवाह ध्रुव स्वामिनी से हो जाता है। इस नाटक के अंततः में संघर्ष चलता रहता है। वस्तु विन्यास, चित्रांकन, संवाद इत्यादि के विचार से इससे नया रूप प्रकट होता है। रचना पद्धति की नवीनता से यह सर्वथा भिन्न है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। इसके बाद प्रसादोत्तर स्वतंत्रता पूर्व हिंदी नाटक देखेंगे। इस नाटक में अंजू दीदी यह नाटक है, यह हम कल के वीडियो में देखेंगे। तो धन्यवाद।